जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। अरे अभी तक कोई पहुंचा नहीं। मैं बाइक से आगे शायद इसलिए जल्दी पहुंच गया। अच्छा वो चाबी ले आया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मैंने इतनी सारी फोटोज क्लिक करी हैं कि इस समर और पाकी को दिखाऊंगा। अब देखना कि वो हर वीकेंड पे हमारे साथ ही रहेंगे और वो जो कॉर्नर वाला रूम है ना, उसके लिए दोनों झगड़ा भी करेंगे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था पता कि हम एक पेंट हाउस में रहेंगे। इतनी एलीट सोसाइटी, इतने क्लासी नेबर्स और इतनी अच्छी एमिनिटीज। एंड यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट फ्लैट? उसकी लोकेशन। वो हमारे ऑफिस के कितना पास है। इट विल सेव लॉट ऑफ ट्रैवलिंग टाइम। बेबी बेबी प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। लाइफ में हमें प्रैक्टिकल भी तो होना जरूरी है। फैमिली से दूर होने का दुख मुझे भी है, लेकिन हमें अपने फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना है। और हम कौन सा अपने फैमिली से अलग हो रहे हैं? आते जाते रहेंगे और हम इतने नालायक भी नहीं है कि दूर रह के अपने रिश्ते नहीं संभाल सकते। किंजल हम सिर्फ दूर रहेंगे, दूर होंगे नहीं। बेबी व्हाट आर यू डूइंग? अरे इतना अंधेरा, स्विच कहाँ है इसके? ये रहा। ये घर है, नाचने गाने का अड्डा नहीं है। तुम्हारे समर को नचनिया बनने का शौक कम था जो तुमने अपने पांव में घुंघरू बांध लिए। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी बीवी अपने पांव में घुंघरू बांधकर नाचे। अगर ऐसा दोबारा हुआ ना तो ये तुम्हारे पांव में जो घुंघरू हैं इन्हें तोड़ के बिखरा दूंगा। वेल डन अनुपमा, वेरी वेल डन। ये कारखाने की जगह में अपने डांस स्कूल के साथ कैफे खोलने का सोच रही है। कारखाना बंद करना पड़ा तो क्या हुआ बापूजी? मैं हूं ना, 10th में हूं तो क्या हुआ? छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के पैसे कमा सकता हूं। आई एम सॉरी बेटा, तुझे वक्त से पहले बड़ा होना पड़ रहा है। मेरी गरीबी तुझसे तेरा बचपन छीन रही है। बाबूजी, अब मैं 18 साल का हो गया हूँ। अब आप मेरी और डॉली की पढ़ाई की चिंता मत कीजिए। मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगा और हम दोनों की पढ़ाई के साथ साथ घर का खर्चा भी उठाऊँगा। मेरी जिम्मेदारी थी बेटा कि तुझे दुनिया का हर सुख, हर सुविधा दूँ, पर कुछ नहीं दे पाया। तभी तो आज तुझे जमीन पे बैठ के पढ़ना पड़ रहा है। बाबूजी, आप उदास मत होइए। मैं जमीन पे बैठ के पढ़ रहा हूँ तो क्या हुआ, इरादे तो आसमान छूने के हैं। वाह, मुझे नौकरी मिल गई।
बहुत बड़ी कंपनी है और सैलरी भी अच्छी है। वाह, मेरी पहली सैलरी। दिवाली पे आपको और बापूजी को जो भी चाहिए बता दीजिएगा, मैं ले आऊंगा। डॉली, तुझे स्कूटी चाहिए ना? चल लेके आते हैं। बापूजी ये लीजिए आपका नया चश्मा, पुराने वाले का फ्रेम चुभता है ना? बेटे की कमाई के चश्मे से बाप को सारी दुनिया सुंदर दिखती है। पहले भी जमीन पे था, आज भी जमीन पे हूं। पहले भी आसमान के सपने देखे, आज भी आसमान का सपना देख रहा हूं। और अगर एक बार मैं आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता हूं तो फिर दोबारा क्यों नहीं। जगह अच्छी लगी? इट्स परफेक्ट। कुछ कम हो तो बता दीजिएगा। कुछ कम नहीं है, न जगह न तुम। मैंने तुम्हें हमेशा अपने से कम समझा, सॉरी। अब ये सब बातें मत कीजिए। थैंक यू तो कह सकता हूं। जब भी मैं लड़खड़ाया तुम्हारे विश्वास ने मेरा हाथ थामा। मुश्किल समय में मेरा आत्मविश्वास हिल जाता था, पर तुम्हारा मुझ पे से विश्वास कभी नहीं हिला, न कल ना आज। हारे हुए आदमी की सबसे बड़ी ताकत होती है किसी का उसके ऊपर भरोसा। भरोसा उस आदमी को टूट के बिखरने से बचा लेता है अनुपमा, और तुम्हारे विश्वास ने मुझे बिखरने से बचा लिया। थैंक यू सो मच। मुझे आपकी मेहनत, आपकी काबिलियत पे हमेशा भरोसा था, है और रहेगा। तुम्हारे इस भरोसे को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा, आई प्रॉमिस। कॉफी? हाउ स्वीट पाखी, थैंक यू। अपने लिए बना रही थी तो आपके लिए भी बना दी। एंड डोंट वरी, उसमें शुगर नहीं डाली। इट्स लवली। थैंक यू, मम्मी ने सिखाई। पहली बार इस घर में सुकून के कुछ पल मिले हैं। वैसे तोशु भी ठीक ही कह रहा था, रोज रोज ऐसे चिक चिक में रहना इज नॉट इजी। काश कोई ऐसा एक फ्लैट होता जहां मैं इस पूरी फैमिली को पार्सल करके रख देती और फिर अकेले मजे से सुकून से इस घर में वी के साथ रहती। कब आएगा वो दिन? वैसे वो दिन एक ना एक दिन तो आना ही है, बट फिलहाल लेट मी जस्ट एंजॉय दिस मोमेंट। दिस इज सो परफेक्ट। अनुपमा, तेरा फोटो एक नंबर। ये मेरा पुराना जंग लगा हुआ टूटा फूटा कारखाना, ये आपका कारखाना तो फिर से जवान हो गया। अब आपकी बारी। कल से आप भी ना जीन्स टी शर्ट पहनना शुरू कर दीजिए। बेटा ऐसा समझो, मैं और ये कारखाना पुराने दोस्त थे। वेल, मैं तो अपने पैरों पर खड़ा हूँ, ये बेचारा बैठा ही रह गया। मेरे दोस्त को फिर से खड़ा करने के लिए थैंक यू वेरी मच। बापूजी सुनिए ना, ये इस तरफ वाली जगह, ये सब जगह ये डांस क्लास के लिए और उस तरफ कैफे के लिए। मतलब इस तरफ में और उस तरफ मिस्टर शाह और बीच में ये दीवार, दोनों का हिस्सा अलग अलग। बापूजी, इस जगह पे बड़ों का आशीर्वाद तो था ही, अब बच्चों का प्यार भी मिला है। बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स।
आपने जमीन दी और तुम लोगों ने आसमान। मैंने रिमेम्बर से मैं भी आता था यहाँ पे जीजा जी के काम में हाथ बटाने के लिए लेकिन एज पर माय नेचर हमेशा काम बढ़ा के चला जाता था। थैंक यू जीजा जी, आई एम सॉरी। अरे नहीं मेरे यादों की बारात, तू मुझे कभी अकेला नहीं पड़ने देता था। तू मेरा साथी था, साथी है और रहेगा। समर नंदिनी, थैंक यू। मम्मी प्लीज, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? बड़ों के हाथ आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं। बेटा, बड़े इतने बड़े भी नहीं होते कि छोटों को थैंक यू ना कह सके। थैंक यू, थैंक यू समर। मुझे मालूम है कि तेरी माँ की कोई भी चीज तू किसी के साथ कभी शेयर नहीं करता है, ना करना चाहेगा, स्पेशली मेरे साथ, पर तूने किया। थैंक यू। वो बचपन में जब मैं बापूजी के साथ कारखाने में आता था ना, तो मैंने वो स्कूल की व्हाइट शर्ट पहनी होती थी। वो शर्ट तो मेरी रंगों का रेड कार्ड बन जाती थी। अब वही रंग मुझे अपने सपनों में भरने। वाह, यहाँ पेंटिंग भी है। ब्यूटीफुल। ओह, प्लांट भी है। कमाल है, दिखा ही नहीं। वैसे इतनी भीड़ में कहाँ दिखेगा। हाँ। पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये घर मेरा है। बाकी तुम्हें कुछ चाहिए? I can make a sandwich for you. नहीं, वो मैंने कॉफी के साथ कुकीज खा ली थी, थैंक्स। अच्छा। मम्मी अभी तक आई नहीं, मुझे डांस प्रैक्टिस भी करनी थी। बाकी वो लोग डांस एकेडमी देखने गए हैं, वहाँ डिस्कशंस हो रहे होंगे और समर ने सब कुछ अपने आप इतने प्यार से रेडी किया है, तो आई एम श्योर वो एक एक चीज बहुत एक्साइटमेंट के साथ दिखा रहा होगा ना। एंड अगर समर दिखा रहा है तो आई एम श्योर अनुपमा मना नहीं करेगी। आफ्टर ऑल समर उसका फेवरेट जो है। हम सब मम्मी के फेवरेट हैं। लेकिन अगर ऐसा होता ना तो अनुपमा इस वक्त तुम्हें डांस सिखा रही होती। तो यूजुअली घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है ना, वो ही सबसे लाडला होता है। मगर इस घर में अगर कोई लाडला है ना, तो वो सिर्फ समर है, सिर्फ समर। तुम जितनी दरारें डालोगी, मैं उन्हें अपने प्यार से भरती जाऊंगी। मुझे अपने प्यार पर और अपने रिश्तों पर पूरा पूरा भरोसा है। एनीवेज, इफ यू वांट, मैं तुम्हें डांस प्रैक्टिस करवा सकती हूँ पाकी। नहीं, मम्मी ने कहा था वो वापस आके करवाएंगी। तुम्हारी मम्मी वापस आते ही किचन में खाना बनाने में बिजी हो जाएगी। आई नो अनुपमा बहुत अच्छी डांसर है, बट पाकी ना ही उसके पास तुम्हें डांस सिखाने का टाइम है और ना ही तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम उसका वेट करती रहो। लेकिन हाँ, मेरे पास बहुत टाइम है, तो इफ यू वांट मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। हाँ शीना। हाँ पाकी, मैंने 2.5 मिनट तक की परफॉर्मेंस रेडी कर ली है। तूने की? नहीं, मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया। झूठ मत बोल, तेरी तो डांस टीचर घर पे ही है, तू तो सारा दिन प्रैक्टिस करती होगी। नहीं, मम्मी थोड़ी बिजी थी तो। और उस दिन कितना शो ऑफ कर रही थी कि मैं तो अपनी मम्मी से सीखूंगी और फर्स्ट जीतूंगी। और अब? शीना, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, बाय। मम्मी से पूछती हूँ कब तक आएंगी। Come on पाखी, I genuinely want to help you. चलो अच्छा है, डांस एकेडमी की सारी बातें हो गई। स्वीटी मेरा इंतजार कर रही होगी।
अब कैफे की बात करें। इनके कैफे की बात शुरू होते ही अगर निकल जाऊंगी तो बुरा लगेगा। थोड़ी देर बाद निकलती हूँ। अनुपमा, हाँ? तुम्हारी डांस एकेडमी के लिए तुम्हें ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो मेरे कैफे के लिए तो एक कॉर्नर भी चलेगा। जगह की कोई कमी नहीं है, एकेडमी और कैफे दोनों अच्छे से मैनेज हो जाएंगे। आपको ये जगह कैफे के लिए ओके है ना? हाँ, अगर कुछ पसंद नहीं है या कुछ और चाहिए तो अभी बता दीजिएगा, नहीं तो मजबूरी में हाँ कह देंगे और फिर सालों पछताते रहेंगे। बापूजी, मामा जी, आप लोगों के पास कोई आइडिया है मेरे कैफे के लिए? एक काम करते हैं, बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगाते हैं और जो मेन रोड पे जहाँ से हम टर्न लेते हैं ना, वहाँ भी एक बड़ा बोर्ड जिस पर एक एरो होगा जो अपने कैफे की तरफ पॉइंट करता होगा। हाँ, लेकिन जीजा जी वो एरो है ना, वो ज्यादा नुकीला नहीं चाहिए। क्या कि दीदी वहां से पास होगी तो उनको लग जाएगा ना, चुभ जाएगा। दीदी चुप कर भैलू, क्यों नहीं बोला? क्या सोच रही हो? थोड़े दिन पहले मंदिर से आते हुए जोर से बारिश हुई तो मैं, वो सुषमा और उसकी बहू, हम तीनों ना एक कैफे में घुस गए। वहाँ ना सब कुछ अंग्रेजी में था। अरे लोग बातें तो क्या, छींक भी अंग्रेजी में करते थे, ऐसे एक्सक्यूज मी। और वो कैफे के लोग हम लोगों को ऐसे देख रहे थे जैसे हम मंदिर का रास्ता भूल गए और वहाँ कैसे आ गए। अरे भाई ऐसा हो तो आप बड़ा सा बोर्ड मार दो कैफे के बाद कि बुजुर्गों का आना यहाँ मना है, यहाँ सिर्फ वो अंग्रेजी बोलने वाले, लैपटॉप वाले या टाटू वाले ही आ सकते, साड़ी या कुर्ता पायजामा पहनने वाले का यहाँ बैठने का कोई हक नहीं है। पहले मैं सोचती थी कि ये लोग क्यों कैफे में जाते, तो पैसे की बर्बादी है। चाय कॉफी पीना हो तो घर पे बैठ के ही पी लो। जब मैं वहाँ बैठी तब मुझे पता चला कि कैफे में चाय कॉफी के अलावा भी कुछ मिलता है। तो और क्या मिलता है दीदी? फुर्सत मिलती है, कुछ पल मिलते हैं जो अपने खुद के हो, चाहे मुट्ठी भर वक्त क्यों ना हो, पर अपने लिए सबके पास अपना वक्त होना चाहिए, उस पे सबका हक होना चाहिए। हमारी उम्र के लोग सिर्फ कीर्तन में जाके मंजीरा बजाने के लिए नहीं है, हम भी बाहर जा सकते। तो बेटा तू तेरे कैफे का माहौल ऐसा बनाना कि जिसमें सिर्फ टाटू वाले नहीं, तिलक वाले भी आ सके और साड़ी और कुर्ता पायजामे वाले भी वहाँ आए और उन्हें भी लगे कि हाँ ये तो हमारे लिए जगह बनी है। डोंट वरी बा, ऐसा ही होगा। हमारे कैफे में सब लोग आएंगे और सबका स्वागत होगा। और फिर अनुपमा भी तो है यहीं पे मेरे साथ। कि मैं भी यहीं रहूंगी, याद है ना, मैं इसके डांस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। हाँ, और मैं और जीजा जी तुम्हारे कैफे में कॉफी पीने आएंगे। मैं भी आऊंगी, पर इन लोगों के साथ नहीं, अपनी सहेली के साथ। कौन सी सहेली? सारी सहेलियों के साथ तो आप मेरे वजह से झगड़ा कर चुकी है। अरे मेरी और भी सहेलियां है, तू, पाखी, डोली, किंजल, काव्या। कभी सास कभी सहेली। वाओ, कैफे बनाने की कस्टमर्स फिक्स हो गए। सब फ्री फंड वाले। स्वीटी मेरा इंतजार कर रही होगी, उसे एक मैसेज भेज देती हूँ। सॉरी बेटा, लेट हो रही हूँ, पर चिंता मत कर, कितनी भी देर से आऊं, आज हम डांस की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अगर बोर्ड बड़ा करना है ना तो डिजाइन चेंज करना पड़ेगा। ऐसे देखिए। अरे ये मैसेज तो गया ही नहीं, यहाँ नेटवर्क क्यों नहीं है? समर, तेरा फोन देना। हाँ, एक सेकंड। वरुण का कॉल है। अरे हाँ वरुण, हाँ बोला तो था एक्स्ट्रा फर्नीचर चाहिए। जरूर मम्मी की फोन की बैटरी चले गई होगी, वरना एक टेक्स्ट तो कर ही देती। किसी और के फोन से भी तो कर सकती थी ना। विंटर से पूछती हूँ मम्मी कब तक आएंगी। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो अभी व्यस्त है। विंटर किसके साथ बिजी है? बा को फोन करती हूँ। बा तो अपना फोन यही भूल गई। नंदिनी को ट्राई करती हूँ। लेट इट बी पाखी, बिजी होंगे। वैसे भी कौन सा अभी के अभी आ जाएंगे तुम फोन करोगी तो।
या राइट, पापा के कैफे को लेकर डिस्कशन हो रहा होगा। कैफे का सारा डिस्कशन हो चुका है पाखी। वहाँ सिर्फ डांस एकेडमी की प्लानिंग चल रही होगी। आफ्टर ऑल डांस एकेडमी से समर और नंदिनी का फ्यूचर जो जुड़ा हुआ है, और अनुपमा अपने लाडले बेटे का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए पूरी जान लगा देगी ताकि कोई उसे लूजर ना कह सके। पाखी, तुम मानो या ना मानो, समर अनुपमा की प्रायोरिटी है और उसके बाद तोशु और किंजल। आई एम सॉरी टू से, लेकिन तुम्हारा नंबर तो शायद नंदिनी के भी बाद आता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।